जय श्री माता जी। सारे विश्व की सभी शुद्ध आत्मा को मेरा हृदय से प्रणाम। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे विश्व की सभी सहजीव को तरफ कृपा दृष्टि बनाई और आपके साथ ये सुंदर ब्रह्म मुहूर्त की आनंद उठाने की अनुमति प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी सारे विश्व की सभी पुण्य आत्मा की तरफ से आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप सभी जानते हैं कि हम सब सहजी की हाल कृपया हमारे दोष को क्षमा करके गणेश जैसे बनाइए। हमारे हृदय पर आप पधारिए और श्री चरण की शीतलता से चैतन्य की वर्षा कर दीजिए ताकि हम निर्भय और साहसी जिंदगी बिता सके। माँ धीरे धीरे अपना चित्त को मूलाधार चक्र पर लेके आएंगे। मूलाधार चक्र तीनों मूलाधार को देखेंगे, फिर तीनों स्वादिष्ठान को, बाएं स्वादिष्ठान, संपूर्ण चित्त बाएं स्वादिष्ठान पर रखेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं स्वादिष्ठान के अंदर जो समस्त बाधा है, जो कुछ भी है, भूत बाधा, तांत्रिक, आध्यात्मिक उत्थान में बाधा, हमारी इच्छा शक्ति में जो बाधा है, सभी बाधा दूर करके
हमें चैतन्यित कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाइए, हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए माँ। फिर संपूर्ण चित्त को राइट स्वादिष्ठान पर रखेंगे, लिवर पर प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आपकी श्री चरण कमल की शीतलता हमारे लिवर पर प्रदान कीजिए। हर हमारे लिवर के अंदर समस्त दोष, समस्त बाधा, समस्त रोग दूर कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आपके श्री चरण कमल हमारे लिवर पर स्थापित कीजिए माँ। हम लिवर का मंत्र लेंगे। हिमालय, ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय नमो नमः। चंद्रदेव, ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव नमो नमः। श्री कैलाश स्वामिनी, ओम तमेव साक्षात श्री कैलाश स्वामिने नमो नमः। श्री निर्मल चित, ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल चित नमो नमः। श्री चित निरोध, ओम तमेव साक्षात श्री चित निरोध नमो नमः। श्री चित शक्ति, ओम तमेव साक्षात श्री चित शक्ति नमो नमः। श्री चितेश्वरी, ओम तमेव साक्षात श्री चितेश्वरी नमो नमः। श्री हजरत अली फतिमा बी, ओम तमेव साक्षात श्री हजरत अली फतिमा बी नमो नमः। श्री सर्बता फारिनी, ओम तमेव साक्षात सर्बता फारिनी नमो नमः। श्री संजीवनी स्वामिनी, ओम तमेव साक्षात श्री संजीवनी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे अपना चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो ब्रह्मदेव सरस्वती है, कृपा करके हमारे मध्य स्वादिष्ठान पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे मध्य स्वादिष्ठान को आप जागृत कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पर ही रखेंगे। गणेश अथर्व शीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः,
स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम अनुसारो शांति रूपम बिंदु उत्तर रूपम नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे अपने चित्त को तीनों नाभि पर, फिर तीनों हृदय, फिर विशुद्धि चक्र गला पर, फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सहस्त्रार पर आइए और हमें आनंदमय सुरक्षित चैतन्य जीवन बनाइए। हमारी सहस्त्रार को आप खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर ही रखेंगे, बार बार प्रे करते रहेंगे। माँ हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, माँ हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। सहस्त्रार की दोनों हथेली की चैतन्य लहरी अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से सुनेंगे। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि सत्य है सो है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसको आप वर्णित भी नहीं कर सकते, उसके बारे में आप कुछ कहने से भी उसे आप जान नहीं सकते, किताबों को पढ़ के भी आप सत्य को जान नहीं। हाँ, इशारा जरूर हो सकता है कि सत्य क्या है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए
कि कोई सी भी बात अपनाने से पहले उसका पहले पूरी तरह से प्रतीत करना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए। उसको बगैर जाने अगर आप सिर्फ आंख मूंद के उसमें उतर आए तो वो भी बेकार है, और उसको अंधे जैसे आप गलत सलत कुछ कहते रहे तो भी वो व्यर्थ। आज की हमारी परिस्थिति आप देख रहे हैं कि घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में हर मनुष्य को, हर मानव को किसी न किसी तरह की विवंचना है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। इन सब परेशानियों के लिए आपको परमात्मा ने इस सृष्टि में जन्म नहीं दिया, क्योंकि हर तरह की गरीबी, अज्ञान और दुष्टता, इन सब के बीच आज हम बिल्कुल पिसे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं और सत्यवादी हैं, वो तो और ही ज्यादा त्राही त्राही होते, और भी ज्यादा सताए जाते। ये सबकी यातनाएं देख करके ये सिद्ध होता है कि इतना घोर कलयुग संसार में आया है। भ्रष्टाचार जरूरत से ज्यादा हर जगह आपको दिखाई देगा, और इसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके पीछे लोग लग जाते हैं, उसको परेशान करते हैं। इस भ्रष्टाचार से पीड़ित हमारा आज समाज न जाने किस अधोगति को जा रहा। अब कोई कहेगा कि इसमें हम जो पैसे की लालच में पैसों के पीछे भागते हैं, जो हमारे अंदर पैसों ही के संस्कार आ गए हैं, उससे ये खराबी आई है, ऐसा सोचना भी गलत है। इसके अलावा बहुत से और कारण हैं जिसके कारण आज हम इतने संतप्त, इस कदर दुखी और इस कदर परेशान। समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सब हमें क्यों देखना पड़ा। ये नियति का एक समय है, नियति ने एक समय ये आपके लिए बनाया, इसलिए बनाया कि इस विक्षिप्त दशा में, इस भ्रांतिमय दशा में आप सोचें कि इससे निकलने का कोई मार्ग है या नहीं। जब आप इस बात को सोचने लगते हैं और खोजने लगते हैं कि ये मार्ग कौन सा है, तब आप देखते हैं कि आप एक साधक हो जाते हैं जो सत्य को खोज रहे हैं। ये साधक की जो एक लगन है, वो लगन ही आज बहुत आवश्यक है। उसको अगर शुद्ध इच्छा हो कि हाँ मैं इसको ढूंढ के ही छोड़ूंगा, तो वो नम्रता पूर्वक इस चीज को खोजता है और बहुत गलत जगह फंस जाता है। आजकल आप जानते हैं कि हर तरह के लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे और अनेक तरह के चीजों के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। और जिन लोगों के पास पैसा है वो इसमें लुट रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी इसमें बेवकूफ बन रहे हैं। उसका दोष हमें देना चाहिए इस कलयुग को, क्योंकि जब आदमी घबरा जाता है तो किसी न किसी गलत रास्ते पे जा सकता है, और इसका सही रास्ता क्या है उसे देख लेना चाहिए। अब हम भी आपसे जो कुछ बातें करने वाले हैं उसमें आपको अंधे दृष्टि से विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी बेकार चीज है। आपको चाहिए कि आप इसका अनुभव लो, और इस अनुभव को अगर आपने सिद्ध किया और जान लिया, तब अगर आप इसे न माने तो आप भी एक बेईमानी के शिकार हैं।
अपने साथ तो कम से कम हमें ईमानदारी करनी चाहिए। और आजकल जो बहुत दिशा भूल करने वाले लोग निकले हुए हैं, वो हमेशा लोगों को गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करेंगे, और ये दिशा भूल करके ही वो कुछ न कुछ अपने को सबका प्रतिनिधि समझते हैं, और उन्होंने एक मंच अपना तैयार कर लिया। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आज तक किसी की भलाई की नहीं, सिवाय इसके इसका विरोध कर, उसका विरोध कर, इसको करो, उससे कोई फायदा होने का। फायदा तो तब होगा कि इसका साक्षात्कार हो, आप इसे प्राप्त करें, इस सत्य को आप अपने उंगलियों पर जाने, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाने, तभी ये बोध होगा जिससे बुद्ध बने थे, और तभी इसे विद जिससे वेद बने। सिर्फ जबानी जमा खर्च और बेकार की बातों से ये कार्य नहीं होना। महाराष्ट्र में अनेक संत साधु हो, अनेक दृष्टा हो गए, यहाँ तक कि रविंद्र बाबू जैसे महान कवि ने महाराष्ट्र की महती गाई। ऐसी भूमि में कोई विशेषता है। अब कोई कहेगा कि आपका ये इसमें क्यों विश्वास है महाअष्टविनायक, या आप क्यों कहती हैं कि यहाँ पे 3 देवियों का स्थान है। मैं तो कहती 4 देवियों का स्थान। ये सत्य है कि झूठ है, ये हम कैसे माने? पहले आप अपने बारे में तो जान लो, पहले आप अपने को तो समझ लो कि आप क्या हैं। जब तक आप में आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, आप नहीं जान सकते हैं कि ये देवी देवताएं क्या है, श्री गणेश क्या है। अंधे जैसी सब चीजें करने से भी कोई लाभ नहीं होता। अब बहुत से लोग मेरे पास आके कहते हैं कि माँ, हमने इतने अनुष्ठान किए, अपने ये किया, हमने वो किया, और हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब आपका कुछ योग ही नहीं घटित हुआ, जब आपका कनेक्शन ही नहीं है, तो आप कर क्या रहे? इस तरह आप टेलीफोन करें तो कम से कम कनेक्शन तो होने चाहिए। ये सारे अनुष्ठान कर करके आपने जो एक दिमागी बातचीत अपने दिमाग में ले ली कि मैंने बहुत कर्म अच्छे करे हैं और अभी मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन उसका मार्ग ये कर्म कांड करना नहीं। उसका मार्ग हमारे अंदर परमात्मा ने बनाया हुआ है। हमारे अंदर ऐसे ऐसे चक्र हैं, और इन चक्रों के अंदर से जो शक्ति बहती है, उसी से हम लोग अपना शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों में ये शक्ति क्षीण हो जाती है, और जब ये शक्ति क्षीण हो जाती है तो 2-3 तरह की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। पहली तो बात यह है कि हम शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम मानसिक पीड़ा से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा बौद्धिक जो कुछ भी कार्य है, वो भी इससे बहुत ज्यादा एक ऐसे गर्त में पड़ सकता है कि कभी तो हम एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या। इस कलयुग की सबसे ज्यादा अगर आप किमिया देखना चाहें तो अमेरिका में दिखाई देगा। अमेरिका में कहते हैं कि थोड़े दिनों में 65% लोग स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे। माने कुछ टाइम के लिए वो पागल हो जाएंगे और कुछ टाइम के लिए ठीक रहेंगे। ऐसे अपने देश में आधे पागल मैंने देखे नहीं अभी तक, पर वहां पर ऐसे बहुत लोग हैं जो कि थोड़े दिन के लिए बिल्कुल अच्छे नौकरी करते, धंधा करते, फिर एकदम से वो उनकी हालत खराब जाती है और उसको कोई तरीका नहीं जो ठीक करे। वहां पर अनेक चीजें ऐसी हो गई हैं कि शारीरिक तकलीफें एक अजीब सा स्वरूप लिए हुए। छोटे बच्चे तक वहां बहुत परेशान। ऐसी गंदी गंदी बीमारियां उनको हो गई कि उस बीमारी से उनका छुटकारा नहीं।
इसके अलावा वहां पर बहुत से लोगों को ये जो झूठे लोग थे उन्होंने लूट लिया और लूट कर पैसे बना करके बैठे हो। इस प्रकार नानाविध तरीके से त्रस्त ये लोग हैं। और हम लोग तो सोचते हैं कि अमेरिका कोई बड़ी भारी जगह है जहां पर के पता नहीं लोग क्या आनंद के सागर में बैठे, बड़े दुखी लोग। क्योंकि जो लोग बाहर जाते ही नहीं, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनको ऐसी ऐसी गलत फहमियां होती हैं। इस गलत फहमी से छुट्टी पाने का एक ही मार्ग है कि आप सत्य को जाने, यथार्थ को जाने, रियलिटी को जाने। अब उसका जानने का मार्ग क्या परमात्मा ने हमारे अंदर बनाया नहीं होगा? ऐसा सोच लेना भी एक बड़ी गलती है। परमात्मा ने हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति बनाई और वो कुंडलिनी की शक्ति जब जागृत होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके और ब्रह्मरंध्र को छेदते हुए चारों ओर छाई हुई इस परम चैतन्य की सृष्टि में एकाकारिता प्राप्त करते हैं। यह सत्य बात है, लेकिन मैं कह रही हूं इसलिए नहीं, आपको इसका अनुभव आना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक जरूरी चीज है कि आप इसका अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि उसी से आपकी जो तकलीफें हैं दूर हो जाए, आपका अज्ञान दूर हो जाएगा और आप सबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति प्रवाहित है। इसी शक्ति के द्वारा ये आज फूल यहाँ लगे हुए हैं, इसी शक्ति के द्वारा हमारा हृदय भी चलता है। ये अगर हमारे अंदर शक्ति है और इसकी अगर जागृति हो सकती है तो उसे क्यों न किया जाए, उसे क्यों न प्राप्त किया जाए। एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े, आप जानते हैं, ज्ञानेश्वर हो गए। ज्ञानेश्वर जी ने 6ठे अध्याय में बताया हुआ है कि कुंडलिनी जो है वही ये कार्य करती है। वो जितना काव्य में बता सकते थे उन्होंने बता दिया। उस पर भी पता नहीं, हो सकता है कि विस्तार पूर्वक बताया हो, पर क्योंकि उस वक्त के धर्म मार्तंड इस मामले में जानते नहीं थे तो उन्होंने कहा कि ये जो 6ठा अध्याय है ये निषिद्ध है, इसको मत जानो। आजकल दूसरे तरह के धर्म मार्तंड निकले जो आधे अधूरे डॉक्टर हैं। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग रे गम म गम पम गरे सा निरे ग रे गम पम गम पद पम गम पम गरे सा।
ma re ga re ni re sa ni re ga ma pa ma ga ma pa da pa ma ga re ni re sa ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर तो मां निर्मल विद्या कावर तो मां निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर तो मां निर्मल विद्या कावर तो मां चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी 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 श्री माता त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवे नमो